यूपीएल मुख्य रूप से एग्रोकेमिकल्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, केमिकल्स के कारोबार में लगी हुई है। मध्यवर्ती विशेष रसायन और खेत की फसलों और सब्जियों के बीजों का उत्पादन और बिक्री भी इसका काम है। यूपीएल का मार्केट कैप 54,534 सीआर है। स्टॉक पी रेशियो देखा जाए तो 15.8, आरओसी 13.8%, आरओई 15%, डिविडेंड यील्ड 1.40%, फेस वैल्यू 2 रुपीज़। पीयर कंपैरिजन में कंपनियों को देखा जाए तो पीआई इंडस्ट्रीज, सुमिटोमो केमिकल्स, भारत रसायन, शारदा क्रॉपकेम, रैलीज इंडिया, धनुका एग्रीटेक इत्यादि कंपनियां पीयर कंपैरिजन में आती है। यूपीएल की उपस्थिति 138 प्लस देशों में है और यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी एग्रोकेमिकल कंपनी और 4थी सबसे बड़ी बीज निर्माण कंपनी है। यूपीएल के पास दुनिया की खाद्य टोकरी के 90% तक बाजार पहुंच है और यह स्थायी कृषि उत्पादों और समाधानों का वैश्विक प्रदाता है, जिसका वार्षिक राजस्व $5 बिलियन से अधिक है। पॉजिटिव फैक्टर्स: कंपनी 26.62% का स्वास्थ्य लाभांश भुगतान बनाए हुए है। कंपनी की औसत बिक्री वृद्धि पिछले 10 वर्षों की 16.90% है। कॉन्स निगेटिव फैक्टर्स: स्टॉक अपने बुक वैल्यू के 2.61 गुना पर कारोबार कर रहा है। कंपनी ब्याज लागत का पूंजीकरण कर सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स: प्रमोटर्स की होल्डिंग मार्च 2019 में 27.89% थी, अभी दिसंबर 21 में 28.24% है। प्रमोटर्स होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। एफआईआईज की होल्डिंग मार्च 2019 में 42.80% थी, दिसंबर 2021 में 34.27% हुई है, इसका मतलब कम हो चुकी है। डीआईआईएस की होल्डिंग देखी जाए तो मार्च 2019 में 9.10% थी, दिसंबर 2021 में 18.65% हो गई, मतलब बढ़ चुकी है। पब्लिक होल्डिंग देखी जाए तो मार्च 2019 में 19.86% थी, दिसंबर 2021 में 18.84% हो चुकी है, इसका मतलब पब्लिक होल्डिंग भी थोड़ी कम हुई है। बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड फिगर्स इन आरएस क्रोर्स। टोटल लायबिलिटीज है 68,765 सीआर में। टोटल एसेट्स है 68,765, मतलब दोनों सेम है, लायबिलिटीज ज़्यादा नहीं है। हमने अभी तक सारी फंडामेंटल चीज़ों को क्लियर किया है, तो देखते हैं चार्ट के ऊपर हमें यूपीएल की हिस्ट्री और उसका जो फ्यूचर है क्या नज़र आ रहा है। ठीक है, तो जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको यूपीएल का चार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, 95% जो हिस्सा होता है वो टेक्निकल एनालिसिस का ही होता है, जो कि चार्ट के ज़रिए हमें उसका फ्यूचर और पास्ट दोनों समझ में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने कुछ लेवल्स यहाँ पे चार्ट के ऊपर ड्रॉ किए हैं। यूपीएल जो है, ये जो लेवल है 67, उसके नीचे नहीं गिरने वाला। ठीक है, तो लाइफ टाइम का चार्ट है यूपीएल का, उसको आप अच्छी तरह से देख सकते हो। ये जो कैंडल्स है ये फाइनेंशियल ईयर्स की एक एक कैंडल्स है। ठीक है, उसके बाद हमें अगर यहाँ पे कुछ सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर अगर देखने को मिले हैं तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1 जनवरी 2020 में जो है यहाँ पे सबसे बड़ा वॉल्यूम हमें देखने को मिला है यूपीएल के अंदर, और उसके बाद जो है प्राइस उस वॉल्यूम के आने के बाद अगले फाइनेंशियल ईयर में प्राइस ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि जिस जगह पे वॉल्यूम्स इंक्रीज होता है, प्रीवियस कुछ सालों का या प्रीवियस कुछ दिनों का जो वॉल्यूम है उसमें जब वृद्धि होती है तो हमें उसके ऊपर जब कोई कैंडल क्लोज करता है, प्राइस जब उस वॉल्यूम के लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर क्लोज करता है तो वहाँ से जो है हमें एक हमारा बुलिश व्यू रखना चाहिए। ठीक है, तो यूपीएल में चार्ट के ऊपर कोई हमें बैड फैक्टर्स नज़र नहीं आ रहे हैं। यूपीएल के अंदर हमें चार्ट के ऊपर किसी तरह का मतलब कोई भी निगेटिव फैक्टर्स यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। सारी चीज़ें हमें चार्ट के ऊपर पॉजिटिव शो हो रही है। अभी आप अगर इसको देखेंगे
ठीक है। यहाँ पे कुछ गैप अप नज़र आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए यहाँ से। अभी जब यूपीएल फ्रेश ट्रेंड शुरू हुआ है यूपीएल का, ठीक है, 2004 से अगर हम आज तक का चार्ट देखें तो 2008 में जो क्रैश हुआ था उसमें 38% फाइनेंशियल ईयर में जो गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। उसके बाद स्टॉक ऊपर उठा है, फिर जो एक बार गिरा है 2011 में 26.7%, उसके बाद कंटिन्यूसली स्टॉक जो है बुलिश ट्रेंड में रहा है। उसके बाद फिर से जो है 2020 में कोरोना काल में 20-21% का फॉल देखने को मिला है और स्टॉक जो है अभी बुलिश ट्रेंड में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये यूपीएल का टेक्निकल एनालिसिस है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आप अपना जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना है, आपकी जो होल्डिंग्स है उसको हमारे इस स्टडी के आधार के ऊपर आगे ले जा सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स टू एवरीवन।